चल रहा है, बड़े मैचेस हो रहे हैं जबरदस्त से, और थोड़े से मीम्स भी चल रहे हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान की बात आए तो फिर क्या आपको पता मैच होता है और क्या सबकी एक्साइटमेंट होती है दोनों साइड्स पे, इंडिया और पाकिस्तान में। हम ना कुछ हमें मिले हैं रिएक्शन और कुछ मीम्स हैं और कुछ रोस्टेड मीम्स है ना, मतलब ऐसे रोस्ट किया हुआ है। हम देखने लगे हैं, साथ में हम तो जंग भी जीते हैं और हम मैच भी जीतेंगे। जिस तरीके से हमने जंग जीता है, कल की मैच भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जैसे जंग जीती है तो ये मैच भी जीत लेंगे। एशिया कप T20 के हम टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। यकीन करो रोना आ गया, दिल्ली उठ गया क्रिकेट से। हर बार दलीलों ने खिला दिया। क्या करें इनके साथ, अपना सर तोड़े, क्या करें। भाई वो तो अच्छा रहा, ये मैच कैमरों के बीच लाइव टेलीकास्ट हुआ। अगर बिना कैमरों के होता तो पॉल की जंग की तरह इसे भी अपनी जीत घोषित कर देते। बाकी पॉल का शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस क्या था वो सब आपके सामने है। मतलब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे। हमें उम्मीद है कि मतलब हमने जिस तरह की जंग लड़ी है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा भाई इन भिखारियों के कॉन्फिडेंस से ही नजर आ रहा था कि बंदों ने किस तरह की जंग लड़ी है। एशिया कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बंदा मुस्कुरा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान मानो साले को किसी ने पेल पेल कर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा हो। लेकिन इस सब के बाद भी बंदों के हमेशा की तरह बकचोदी। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह हमेशा की तरह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा और वही जीतेगा। और यही पॉल की मैच हारने के बाद से जज्बात से आए थे हम लोग ये समझे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पूरी उम्मीद हम लोग आए। हमने जब इधर बैटिंग देखी, बॉलिंग देखी, बिल्कुल बेकार है। मैं सच बोला, कोई मुकाबला नहीं। इंडिया की टीम इधर है, पाकिस्तान की टीम इधर है। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मुझे तो भाई ये सोचकर हैरानी होती है, ये सारे पॉल की इतनी जल्दी पलट कैसे जाते हैं। सालों ने दोगलेपन की चरम सीमा ही पार कर दी। जब इंडिया के एशिया कप को बॉयकॉट करने की खबर आ रही थी तो सारे के सारे पॉल की रोते फिर रहे थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर फिर से जो है वो मुलतवी होने के बादल मंडलाने लगे हैं। लेकिन अब BCCI ने इन तीनों बोर्ड्स को भी आपस में मिला लिया है अपने साथ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को व्हाइट बॉल की सीरीज दे रहे हैं, उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे इंडिया के साथ होता है, आपको पता है। और जैसे ही इंडियन टीम को एशिया कप खेलने की परमिशन मिली, दोस्तों ICC पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। तुम लोगों के अंदर अगर जरा सी भी इंडियंस के अंदर या मोदी के भक्तों के अंदर गैरत है तो अपनी टीम को एशिया कप ना खिलाओ। मतलब पॉलियो की फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। तब से साले एशिया कप ना होता देख रोते फिर रहे थे, और जब एशिया कप का होना फाइनल हुआ तो बंदों के सुर ही बदल गए। कोई इसे पाकिस्तान की जीत बता रहा था। पाकिस्तान की जीत हुई है, PCB की जीत हुई है। तो कोई जनाब मोहसिन नकवी की स्ट्रेटजी कामयाब रही और घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया है। मोहसिन रजा नकवी की कामयाबी हुई है और इंडिया को घुटने टेकने पड़े। मोहसिन नकवी की शतरंज की जो ये ढाई चाल है उसने कर दिया है भारतीयों का बुरा हाल। वो बात और है कि पॉलियो की मैच से पहले तक फटी कैसे पड़ी थी। जिस तरह हमने देखा कि ये जो लेजेंड्स लीग हुई थी उसमें भारत ने अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए थे, बीच मैच छोड़ के चले गए थे। क्या इस तरह की कोई मिस एडवेंचर इसमें कोई हरकत तो नहीं करेगा भारत? बिफोर दैट के इंडिया ये कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इतने बड़े मौके पे पाकिस्तान ही ये स्टैंस ले ले कि हमें भी नहीं खेलना। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। अच्छा। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं। भाई बेबसी देख रहे हो पॉलियो की। अबे भिखारियों तुम ही तो खेलना चाहते हो, सामने वाला तो ऐसी टूर्नामेंट की वजह से मजबूरी में खेल रहा है, वरना इंडिया इस टूर्नामेंट से कमाता ही क्या है। लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो BCCI जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। भाई इस तरह तो BCCI दूसरे देशों की मदद करता है, लेकिन इस सब के बाद भी पॉलियो का कहना होता है पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। कौन कह रहा माँ की चूसकी ढालेगी? मतलब दुनिया के क्रिकेट में पॉलियो की
भर की औकात नहीं, लेकिन बड़बोलेपन से पोर के अपने आप को ऐसा दिखाएंगे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर हो। इंडिया के लिए पैसा भी जाहिर सी बात है बहुत मैटर करता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, डिजिटल मीडिया राइट्स ये सेल आउट हो चुके हैं। बड़ा नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो। असल मुकाबला तो पाकिस्तान और भारत का ही है ना एशिया कप में, और अगर ये मुकाबला नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना माली नुकसान होगा। मतलब पॉलिको को ब्रॉडकास्टर के नुकसान की तो ऐसे पड़ी है जैसे इनके मुल्क के चैनल के पास ही इसके राइट्स हों, जबकि असली नुकसान कहाँ है। 100 करोड़ से जायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीजें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता तो ये तुम्हारा समस्या है। पॉलिको को सोनी नेटवर्क के नुकसान की चिंता नहीं, असल में तो इन्हें अपने नुकसान की चिंता है, क्योंकि इंडिया से मिली भीख के बदौलत तो इनका क्रिकेट बहुत चलता है। लेकिन अपनी इस हालत के बावजूद भी पॉलिको की डींगे 4 माह पहले अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में भारत को शिकस्त दी है। आज क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। उस मैदान में हमने शिकस्त दी थी, इंशाल्लाह इस मैदान में भी हम 14 सितंबर को शिकस्त देंगे। तेरी शिकस्त मिल गया सुकून। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अबे झोपड़ी वालों, ना तुम जंग जीतने के काबिल हो और ना ही क्रिकेट में। वो तो तुम हो कि खुद से अपनी तारीफ में फटने लगते हो और बाद में क्या होता है। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया है मई में, शायद इंडियन टीम आज ग्राउंड में हमें प्रेशराइज नजर आएगी, लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा। हमारी टीम किस बात के प्रेशर में थी, क्या हुआ क्या है आज समझ नहीं आ रहा है। वही हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। पाकिस्तान पर मिसाइलें गिर रही थी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा था। भाई बीसीसीआई से हमारी नाराजगी एक तरफ, लेकिन देश के खिलाफ कोई पॉलिसी बोलेगा तो भाई उसे तो किसी सूरत बिना पहले छोड़ा नहीं जाएगा। बॉयकॉट तो हमने भी किया था इंडिया पाक मैच का। नाराजगी तो हमारी भी थी सरकार से कि आखिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए अलाउ क्यों किया गया। लेकिन जब अगले दिन मैच के बाद पाकिस्तान की अखंड बेइज्जती देखी। भारतीय टीम मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम की जानिब रवाना हो गई, और जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय ड्रेसिंग रूम के सामने पहुंचे तो इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर दिया। क्या मजा है, मजा है। आप हाथ नहीं मिला रहे, कमाल। मैं इसी पे गजब बेइज्जती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हाँ जी भाई, पाकिस्तान सही रोस्ट किया है। अच्छा ये जो है ना ट्विप्रो ऑफिशियल जबरदस्त वीडियो बनाते हैं जब इन्होंने रोस्ट करना हो ना तो सही क्लिप्स वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं और बड़ी सही होती है। पर ये अजीब सी बात है, देखिए ना, गेम के अंदर भी जंग ले आएंगे, जंग के अंदर गेम को ले आएंगे। आपस में इंडिया और पाकिस्तान का ना गेम भी आराम से नहीं खेल सकते, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर सकते। बीच में जंग लहराया है, जंग बिछलाया है, जंग में हारे, हमने ऐसे किया और ऐसे किया, अब ये ऐसे होगा, अब हम गेम में भी ऐसे करेंगे। और जो इतनी गेम होती है, आपको क्या जरूरत है ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का। हाल देखिए क्या होता है। तो बस आराम से अपने गेम पे फोकस करें। वो कह रहे ना बैटिंग अच्छी ना बॉलिंग अच्छी, इतनी बुरी तरह से हार जाते हैं। इंडिया अपने ऊपर, इंडियन टीम अपने ऊपर काम कर रही है, उनकी प्रैक्टिस, उनका वर्क नजर आता है। अगर ये भी इस तरह ही प्रैक्टिस करना है और अच्छा काम करें, अपने फोकस करें तो नजर तो आएगा अच्छा। फिर इनकी भी क्रिकेट में कुछ नजर आ जाएगा मतलब हमारी टीम में। अब वो नहीं उनका मुकाबला कर सक रहे, लेकिन बातें तो ऐसी करेंगे। और यहाँ की हमारी सारी बेचारी इनोसेंट सी कौम है, वो इतने ची लगा लेंगे इनसे कि मतलब क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वहाँ उनसे कुछ होता ही नहीं। तो फिर इंसल्ट वाली बात है ना, देखिए शर्मिंदा ही होते हैं, अजीब से उनके मुंह बने हुए सारों के। और बस क्या कर सकते हैं, फिर लोगों को तो मौका मिलेगा और सारे फिर इसके ऊपर न्यूज़ भी बनेंगी, फिर एक्शन भी होंगे, फिर रोस्ट भी होंगे। या तो फिर अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं, आपकी टीम है, आप अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको दिखाना नहीं है फिर अपना क्या स्किल है आपके पास। तो भाई इंडिया टीम तो बेस्ट है। ये जो कह रहे होते हैं ना कि वो बहुत अच्छी जा रही है, तो वाकई में बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हम उनको बिल्कुल करेंगे भाई अप्रिशिएट। और हमारी टीम का बहुत बुरा हाल है, कब से हम उसको देख रहे हैं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, कोई अच्छा मैच नहीं है, उसको लेकर खुशी होगी क्या बात है। और खासकर जब इंडिया की बारी आती है उसके साथ में अजीब सही हो जाता है। और उससे पहले इतनी बातें टीवी, इतने बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के बातें शुरू कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और उसका ऑपोजिट ही दिखाते हैं, मतलब अपने आप को खुद ही तमाशा बनाते हैं। तो बस ठीक है, वैसे इसको जंग को और गेम को थोड़ा रखें ना कि गेम को एंजॉय तो कर सके। हार जीत तो होती है गेम्स पे, तो लेकिन उस पर भी फिर देखिए कितना बड़ा वो बन जाता है विश्व। चलो जी फिर मिलते हैं इसी तरह।